जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट की सिटी फार्मा के डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस के ऊपर, और साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स को भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का जो है आने वाले वक्तों में फ्यूचर क्या है, और जो कंपनी जो है इस वक्त परफॉर्मेंस कैसी दे रही है, जिसको जो है काफ़ी सारे दोस्तों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। और साथ ही हमने अपने चैनल के ऊपर जो पोस्ट सेक्शन जो होता है वहां पे जाके एक पोल स्टार्ट किया, वोटिंग स्टार्ट की कि नेक्स्ट वीडियो जो है हमें किस कंपनी के फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए बनानी बनानी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो वोट थे वो मारी पेट्रोलियम को लेकर के थे, और इसके होने भी चाहिए थे क्योंकि मारी पेट्रोलियम जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी पाकिस्तान की, और सबसे ज्यादा फेमस है अपना फंडामेंटल्स को लेकर के। तो आज की वीडियो जो है वो मारी पेट्रोलियम के ऊपर हम बनाएंगे और देखेंगे कि कंपनी जो है वो किस लिहाज से कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और ट्रेडर हजरात के लिए जो है किस तरह से है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर हजरात जो है वो जो है यहाँ पे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सिक्योर है, और साथ ही साथ कितने उनको जो है वो डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी के डिविडेंड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बिजनेस के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, और साथ ही जो है कैपिटल गेन की सूरत में जो है आपको आने वाले वक्तों में कितना प्रॉफिट हो सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन उसका आ जाए। हमारी एनर्जीज जो है इसका बेसिकली इसकी जो जड़ें हैं वो है हमारी गैस फील्ड के साथ मुंसलिक। हमारी गैस फील्ड क्या है? पाकिस्तान बनने के ठीक 7 सालों बाद 1954 में पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको PSPP के नाम से जाना जाता है। और ये अगर इसे हम बेसिकली देखते हैं तो पाकिस्तान स्टैंडविक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का कंप्लीट नाम था। ये प्रोजेक्ट था क्या? दो कंपनियां थी, कंपनियां भी नहीं कहना चाहिए, एक गवर्नमेंट थी एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो है वो यूएसए की कंपनी थी। उनके दरमियान जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ईसो के नाम से कंपनी थी, ईसो ईस्टर्न इनकॉर्पोरेटेड ऑफ यूएसए। ये कंपनी थी यूएसए की, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो है एक एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट में ये था कि ये एक्सप्लोरेशन की जो एक्टिविटीज हैं वो पाकिस्तान में परफॉर्म करेंगी। और इस जॉइंट वेंचर के तहत 49% शेयर जो थे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास थे, और 51% शेयर जो थे वो ईसो कंपनी के पास थे। अब इन्होंने जो है 1954 में सबसे पहले अपने जो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की, तो एक जो है इन्होंने दरियाफ्त की जिसको इन्होंने नाम दिया मारी गैस फील्ड। और यहाँ से जो है फिर कहानी शुरुआत होती है मारी की। अब यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया कि बेसिकली जो है वो मारी जो है वो किसी कंपनी का नाम नहीं था शुरू में। मारी सिर्फ एक जो ये जॉइंट वेंचर PSPP ने जो एक गैस फील्ड को दरियाफ्त किया उसका नाम उन्होंने मारी एनर्जीज फील्ड, मारी गैस फील्ड नाम रख दिया। इसके बाद जो है कंपनी फर्दर परफॉर्मेंस अपनी देती गई, और उसके 3 सालों बाद 1957 में इस कंपनी ने अपना जो है नेक्स्ट गैस फील्ड जो है उसको ड्रिल किया, और जिसको उन्होंने मारी X1 का नाम दिया। और अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कंपनी को मारी का जो वर्ड है या जेवी जो था इनको मारी का वर्ड कितना पसंद था। और ये जो पहला गैस फील्ड है इसकी ड्रिलिंग है वो धारकी में थी, सिंध में, यानी कि पाकिस्तान में सिंध में घोटकी के इलाके में करके इन्होंने अपना दरियाफ्त किया था। 1967 में मारी फील्ड से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, और जो उन्होंने दरियाफ्त किया था, और इसकी जो है सप्लाईज जो जाती थी वो एक न्यूली स्टैब्लिश कंपनी थी यूरिया की, यूरिया प्लांट उसको जाती थी। और इसको जो नाम दिया था तो इसोज का नाम दिया हुआ था, इसोज यूरिया प्लांट के नाम से थी। अभी करंटली जो है वो ये इसोज कौन सी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, और इसको अभी किस नाम से जाना जाता है, उसको जो है मैं आगे चल के बताता हूँ। बड़ी फेमस कंपनी है और आप सब लोग उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि वो कंपनी जो है वो फंडामेंटली वो भी कितनी स्ट्रांग, और उसका बैकवर्ड जो है कितना पुराना है, हिस्ट्री कितनी पुरानी है। इसके बाद जो है 1983 में इसो ईस्टर्न ने जो है अपना जितने भी तमाम शेयर्स थे वो पाकिस्तान की एक कंपनी थी उसको सेल कर दिए। अब इसोज आपको अगर याद हो तो ये वही कंपनी है जो जिसने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर में वो प्रोजेक्ट PSPP स्टार्ट किया था। इसोज ने जो है अपने 51% जो शेयर थे वो बेचे हैं फौजी फाउंडेशन को। अब यहाँ से आप ये भी देखेंगे फौजी फाउंडेशन जो है वो कितनी पुरानी कंपनी है। तो खैर फौजी फाउंडेशन ने जो है इसके 51% शेयर जो परचेज कर लिए। इसके बाद जो है
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फौजी फाउंडेशन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो है एक इस तरह से कंपनी बनाते हैं जो कि ये सारी जो है मामलात और इसकी प्रोडक्शन जो गैस फील्ड थे इनके और उसके जो सारे फाइनेंशियल मामलात हैं उसको प्रॉपरली जो है वो रेगुलेट कर सके और उसको चला सके। जाहिर सी बात है इंडिविजुअली जो है वो चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो उन्होंने जो है कंपनी जो है एक बनाने का सोचा और उसके 1 से 2 साल बाद 1984 और 85 के दरमियान, बल्कि 4 दिसंबर 1984 को सबसे पहले उन्होंने जो है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया, जिसको उन्होंने नाम दिया मारी गैस कंपनी लिमिटेड, एमजीसीएल के नाम से। और इस कंपनी को जो है उन्होंने पब्लिक लिमिटेड कर दिया। अब पब्लिक लिमिटेड जब हुई कंपनी, तो वहां से कंपनी का जो है स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक जर्नी स्टार्ट हो गई। और इसके जो है जब पब्लिक लिमिटेड हुई तो यहाँ पे 40% जो शेयर्स थे वो फौजी फाउंडेशन वालों के पास थे, 40% शेयर्स थे वो थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो 20% शेयर्स जो थे इस कंपनी का वो ओजीडीसीएल के पास थे। अब ओजीडीसीएल भी जो है वन ऑफ द पाकिस्तान की एक मेजर कंपनी, और आप इसका भी बैकग्राउंड दे सकते हैं कि उस टाइम के ऊपर 1984-85 में जो है वो ओजीडीसीएल भी एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद 1994 में जो है कंपनी को पीएसएक्स में लिस्ट करवाया गया और 50% जो शेयर्स थे गवर्नमेंट के उसको जो है पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया। और इसके बाद ही जो है इसकी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर जो है इसका ट्रेडिंग का जो कैरियर था फर्दर वो कंटिन्यू हुआ। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि मारी जो फील्ड था इसका, इसकी जितनी भी प्रोडक्शन थी या जितनी भी वहां से ये खुदाई करते थे गैस की, वो सारी जो एक न्यूली स्टैब्लिश यूरिया कंपनी थी जिसको ईसोस का नाम दिया गया था, उसको जाती थी। तब ईसोस क्या है, अभी आजकल के टाइम में इसको एंग्रो के नाम से जाना जाता है। अब आप एंग्रो का भी अंदाजा लगाएं कि ओजीडीसीएल, एंग्रो, फौजी फाउंडेशन, ये कंपनी पाकिस्तान की जो है ये सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, और तब से लेकर अब तक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कंपनियां सस्टेन कर रही हैं। तो फंडामेंटली भी जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अब अगर हम बात करते हैं 2001 में, तो मारी को जो है लाइसेंस मिल गया अपना गैस ऑयल की एक्सप्लोरेशन का। पहले जो है ये गैस के एक्सप्लोरेशन में काम कर रहे थे, तो साथ ही जो है अभी इन्होंने ऑयल का भी अपना बिजनेस एक्सपेंड किया और ऑयल की एक्सप्लोरेशन में काम इन्होंने शुरू कर दिया। 2012 में जाके कंपनी ने जो है अपना नाम चेंज कर दिया, क्योंकि अब कंपनी के जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंशन हो चुकी हुई थी। कंपनी ने जो है ऑयल की भी एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी थी गैस के अलावा, तो कंपनी ने नाम अपना जो है वो मारी गैस कंपनी लिमिटेड से चेंज करके मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, एमपीसीएल जो है वो रख दिया। 2018 में कंपनी ने अपने जो है वो 4 साल की जर्नी कंप्लीट कर ली, जो इसका गोल्डन जुबली टेन्योर था वो कंप्लीट हुआ, और 22 दिसंबर 2017 को उसकी सेलिब्रेशन मनाई गई है। अगर हम, ये तो होगी कंपनी की हिस्ट्री की, कंपनी जो है वजूद में कैसे आई है। उसके बाद कंपनी की अगर हम मेजर डिस्कवरीज के ऊपर जिक्र करते हैं, तो 2012 में, जून 2012 में कंपनी ने डिस्कवर किया हाइड्रोकार्बन, जो जिसको इन्होंने हाइड्रोकार्बन जो है इनका फर्स्ट जो है एक्सप्लोरेशन की डिस्कवरी थी, और ये इन्होंने वजीरिस्तान में एक्सप्लोर किया और इसको नाम दिया उन्होंने शिवा वन। नॉर्थ वजीरिस्तान में बेसिकली ये लोकेटेड है इनका प्लांट, अभी भी जो वहां पे ऊपर जो है वो एक्सप्लोरेशन फर्दर ही कर रहे हैं। 2023 के अंदर, जनवरी 2023 में, यानी कि 2023 के स्टार्ट में ही जो है कंपनी ने अपना एक गैस का एक न्यू डिस्कवरी की, जिसको इन्होंने मारी, ये इनका जो पहला फील्ड था मारी फील्ड जो है, उसी में इन्होंने गजीज वन के नाम से जो है एक डिस्कवरी की गैस की। और 2023 के अंदर कंपनी ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया, और इसको जो है सचल गैस प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स का नाम दिया गया, SGPC के नाम से। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली था क्या कि SNGP की जितने भी सप्लाईज हैं उनको जो है वो मारी का जो गैस फील्ड है वहां से मिलना शुरू हो गई। और ये सप्लाईज मिलती भी कैसे थी, जो मारी की अपनी इंटरनल पाइपलाइंस हैं गैस की, उनके थ्रू जो है वो गैस की सप्लाईज मारी फील्ड से एसएनजीपीएल के जो पाइपलाइंस हैं या आगे जो उनके यूनिट्स हैं उनमें जाती थी। तो ये वन ऑफ द एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट था कंपनी का, उन कंपनी की ऑल ओवर द हिस्ट्री में। और 2024 के अंदर जो है अप्रैल 24 में कंपनी ने ऑयल की भी न्यू डिस्कवरी की, और ये भी सेम उसी लोकेशन पे थी, मारी फील्ड, जो सबसे स्टार्ट में जहां से कंपनी की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो दीज आर वन ऑफ द
फेमस डिस्कवरीज ऑफ द कंपनी। अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करते हैं कि अभी करंटली जो है कंपनी के शेयर्स किन किन जो है मुख्तलिफ कंपनियों के पास हैं, तो सबसे पहले जो है नाम आता है फौजी फाउंडेशन का। 40% कंपनीज के शेयर है जो है वो फौजी फाउंडेशन वालों के पास है, और फौजी फाउंडेशन की तरफ से 4 डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे नॉमिनेटेड है मारी में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त 20% शेयर्स हैं, और 2 डायरेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं। ओजीडीसी के पास भी 20% शेयर्स हैं, और ठीक उसी तरह से जो ओजीडीसी के भी 2 डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए गए हुए हैं। और जनरल पब्लिक के लिए जो है, क्योंकि कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तो जनरल पब्लिक के लिए जो है 20% शेयर्स हैं, और 3 डायरेक्टर्स जो हैं उन शेयर्स को जो है मॉनिटर करने के लिए और सारी चीजें मैनेज करने के लिए वो कंपनी की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं। तो इस तरह से जो है टोटल कंपनी के 11 डायरेक्टर्स हैं इस वक्त, और एक सीईओ और सेक्रेटरी। अगर हम इसके एसोसिएटेड कंपनीज की बात करें जो कि मारी से ही मुंसलिक हैं, तो एफएफबीएल, एफएफसी, ओजीडीसीएल, हब पावर, अस्करी बैंक, फौजी सीमेंट और फौजी फूड्स, ये जो पाकिस्तान की बड़ी मेजर कंपनीज हैं वो सारी जो है वो मुंसलिक है मारी पेट्रोलियम के साथ। इसके बाद जो अगर हम इसकी ट्रेडिंग की जर्नी के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि इस वक्त जो है वो कंपनी की मार्केट में प्रेजेंस क्या है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। तो कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो तकरीबन 1200 मिलियन के शेयर्स जो हैं वो इस वक्त हैं, और जिसमें से मार्केट कैप जो है वो 751 बिलियन का मार्केट कैप है कंपनी का। फ्री फ्लोट जो है वो 240 मिलियन की है, और जो कि तकरीबन 24 करोड़ बनता है, यानी कि कंपनी के जो टोटल शेयर है उसका 20% जो है इन्होंने फ्री फ्लोट में रखा हुआ। अगर हम कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी जो है 3.4% जो इसकी डिविडेंड यील्ड है, और पे आउट की रेशियो जो है वो 40% है। कंपनी हर साल 2 बार डिविडेंड देती है, और अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो कंपनी ने जो है वो बड़ा आउटकम जो इसका था वो बड़ा जबरदस्त किस्म का था, और सिर्फ डिविडेंड की मद में ही नहीं बल्कि कैपिटल गेन की मद में भी जो है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को काफी अप्रिशिएट किया है। अगर हम कंपनी का पिछले 5 साल का डिविडेंड का रिकॉर्ड देखते हैं तो 2021 में जो है कंपनी ने 141 रुपए का डिविडेंड दिया। ये दो कंपनी के जो है दोनों क्वार्टर्स की मिला के मैं बात करूं, पहला क्वार्टर जो है वो कंपनी तकरीबन फेब और मार्च में जाकर के क्लोजिंग करती है, और नेक्स्ट जो है वो सितंबर और अक्टूबर में जाकर के करती है। 2022 में जो है 124 रुपए का डिविडेंड था, 2023 में 147 रुपए का था, और 2024 के अंदर कंपनी ने 232 रुपए का डिविडेंड दिया है, और इसके साथ साथ कंपनी ने 800% का बोनस भी दिया है। 800% का मतलब यह है कि जिस बंदे के पास, जिस शेयर होल्डर के पास एक शेयर पड़ा हुआ था, उसको साथ में 8 शेयर फ्री में मिले हैं। और जाहिर सी बात है जब कंपनी जो है अपने डिविडेंड सॉरी जो बोनस देती है तो उसके शेयर प्राइस भी जो है वो उस हिसाब से कम हो जाती है। तो कंपनी ने जब बोनस किए थे, अपना इशू किए थे, तो उस वक्त जो है तकरीबन 3000 प्लस जो है कंपनी की शेयर प्राइस चल रही थी, और वहां से गिर करके ये 500-600 के ऊपर आ गई थी, 600 के अराउंड। और अभी जो करंटली ये ट्रेड कर रहा है वो 620, 630, 640 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। इससे पहले कंपनी ने जो है 2018 में 10% डिविडेंड दिया था, और सॉरी 6 रुपए का डिविडेंड दिया था, और साथ में जो है 10% जो है वो बोनस दिया था। तो बोनस जो है कंपनी की हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार ही देखने को मिला, एक 2018 में और एक 2024 में। नेक्स्ट जो है वो कंपनी बोनस कब तक देगी, देगी भी या नहीं देगी, उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इस कंपनी में स्पेसिफिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना चाह रहे हैं, अपनी सेविंग से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मारी पेट्रोलियम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बाकी ट्रेडिंग के लिए जो है वो कंपनी क्योंकि इसके अंदर जो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ज्यादा मूवमेंट नहीं देखी जाती, तो इसलिए मैं जो है ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। और दूसरी वजह यह है कि इसकी शेयर प्राइस जो है वो भी 500 से ऊपर है, 600-700 रुपए के दरमियान एक शेयर अगर आप लेते हैं तो उसमें जो है अगर 1-2 रुपए भी बचे तो वो मेरे ख्याल से जो है वो एक अच्छी डील नहीं होगी ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जब इस कंपनी में इसकी शेयर प्राइस में कोई खास मूवमेंट हमें नजर आती है, शेयर प्राइस जो है एक अपना एक मूव दिखाने लग जाता है, और या अपना जो है इसका ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो फिर जो है मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको इसकी टारगेट प्राइस बता देते हैं कि अब यहाँ पे बाइंग कर लें, और इतने रुपए का जो है आपका कैपिटल गेन जब होगा तो आपने कॉल को क्लोज कर देना है। तो खैर वो जो है रेयर केसेस होते हैं, अदरवाइज ट्रेडिंग के हवाले से ये कंपनी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कंपनी का बैकग्राउंड भी आपके सामने है,
कंपनी का डिविडेंड की यील्ड भी आपके सामने है, डिविडेंड की हिस्ट्री भी आपके सामने है। एक कंपनी जो 1954 से चलती आ रही है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी। और इसके साथ जितनी भी बाकी कंपनीज एसोसिएटेड हैं, वो भी सारी जो है वो पाकिस्तान की मेजर कंपनीज में से एक है। तो हमारी जो है कह लें कि आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कंपनी और डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कैपिटल गेन के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ये हमारी पेट्रोलियम का जो है वो कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हमें किस कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स के ऊपर बनानी चाहिए, आप लोगों ने लाजमी जो है, मैं अभी आज ही जो है अपना वोटिंग दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, तो आपने उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना है, ताकि आप जो है हम आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है नेक्स्ट किसी स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर जो डिटेल में इस तरह से वीडियो बना सकें। इसके अलावा अगर आपका ट्रेडिंग को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, या आप हमारा जो है प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें हम डेली बेस पे बाइंग और सेल की कॉल्स शेयर करते हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर डिस्प्ले में नजर आ रहा होगा 0329449607। आप इसके ऊपर रब्ता करके तो ग्रुप की जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो वो भी आप हमसे इसी नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम जो मुख्तलिफ न्यूज़ अलर्ट्स और डिविडेंड के बारे में जो है कंपनी ने कौन सा कितना पे आउट दिया, किस कंपनी के बारे में कौन सी न्यूज़ आई है, वो सारी डिटेल्स जो खबरें इसके ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप मार्केट के खबरों जो हैं उनसे अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज़।